रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। रमा नाम से इस एकादशी का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है। लक्ष्मी का एक नाम रमा है। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि बड़े से बड़े पाप जैसे ब्रह्म हत्या आदि भी नष्ट हो जाते हैं और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष महत्व है। कथा से व्रत को पूर्ण फल मिलता है। रमा एकादशी की कथा। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह व्रत बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। पुराना समय था, राजा मुचुकुंद नामक एक धर्मराज्य और सत्यनिष्ठ राजा हुआ करते थे, जो विष्णु प्रति अत्यंत भक्ति रखते थे। उनकी एक कन्या थी चंद्रभागा। राजा ने उनका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। एक बार रमा एकादशी की तिथि निकट थी। राजा मुचुकुंद ने अपने राज्य में आदेश दिया कि एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। जब यह बात चंद्रभागा के पति शोभन को चली तो वह बहुत दुर्लभ और बीमार थे। वह सोचने लगे कि मैं व्रत कैसे करूंगा, लेकिन पत्नी चंद्रभागा ने कहा, यह राजा का आदेश है। यदि तुम अन्न ग्रहण करोगे तो पाप होगा, यदि व्रत करोगे तो कठिनाइयां होंगी, पर उक्त नियम का पालन करना ही होगा। शोभन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह व्रत करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, भूख और प्यास अत्यंत हुई। रात्रि में जब जागरण का समय हुआ, शोभन अत्यधिक कष्ट में थे। अंततः प्रातः होते होते उनका देहांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने उनका अंतिम संस्कार किया, पर चंद्रभागा ने यह कहकर कि वह पति को त्याग ना सके, उनके शरीर को दाह स्थान पर नहीं छोड़ा और अपने पति के राजमहल में रह गई। उस समय व्रत की शक्ति से शोभन को मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक दिव्य नगर प्राप्त हुआ। राजा मुचुकुंद जब उस पर्वत पर गए तो उन्होंने अपने दामाद को देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने यह वृतांत अपनी पुत्री चंद्रभागा को सुनाया। चंद्रभागा उस दिव्य नगर को स्थिर करना चाहती थी और उन्होंने ऋषि वामदेव के आश्रम में जाकर व्रत नियमों का पालन किया। जब चंद्रभागा अपने पति के पास पहुंची तो उसने कहा कि मैंने अपनी बाल्यावस्था से अनेक रमा एकादशी व्रत किए हैं, तुम उन सभी पुण्यों को स्वीकार करो। उसी पल बहुविध दिव्य सौंदर्य, वैभव और स्थिरता प्राप्त हुई और नगर अटूट हो गया। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है और कथा सुनता है या सुनाता है, उसे बड़े पापों से मुक्ति होती है और वह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। व्रत की दिनचर्या विधि। स्नान एवं शुद्धिकरण। एकादशी की तिथि प्रारंभ होने से पहले रात्रि को या प्रातः स्नान किया जाता है। दूसरा, पूजा समय निर्धारण। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने का समय चुना जाता है। तीसरा, पूजा सामग्री एवं पंचामृत। पूजा में पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, चीनी या शक्कर आदि उपयोग करें। तुलसी, धूप, दीप आदि अर्पण करें। चौथा, उपासना, ध्यान, मंत्र जप। व्रत धारण करने वाले व्यक्ति ध्यान, श्रोत, पाठ, विष्णु स्तुति व मंत्र जप करें। चारों समय प्रातः, मध्य, सायकाल, रात्रि ध्यान रखा जा सकता है। पांचवा, निराहार या अनजल व्रत। अधिकांश लोग निर्जला व्रत रखते हैं, किंतु कुछ लोग केवल फलाहार या फल भोग ग्रहण करते हैं। छठा, रात्रि जागरण। कथा पाठ यदि संभव हो तो रात्रि जागरण किया जाता है और कथा एवं भजन संकीर्तन किए जाते हैं। सातवां, पारण व्रत उपसंहार। एकादशी तिथि समाप्ति के उपरांत नियम अनुसार सुबह पारण किया जाता है। नियम एवं नित्य अनुष्ठान। व्रत के दिन अन्न, मांस, अंडा, मादक पेय, पान, तंबाकू आदि का त्याग करना चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मण को दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत में कथा श्रवण पाठ अनिवार्य है। कथा न सुनने पर व्रत का फल अधूरा माना जाता है। व्रत में संकल्प करना और दृढ़ निश्चय बनाए रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश व्रत न कर सके तो व्रत तोड़ने से पहले ब्राह्मण अन्न दान आदि से प्रायश्चित किया जाना चाहिए। शुभ मुहूर्त, तिथि एवं समय। वर्ष 2025 में कहा जाता है कि रमा एकादशी 16 या
17 अक्टूबर को होगी। उदाहरण के लिए एक लेख बताते हैं कि एकादशी तिथि 16 अक्टूबर प्रातः लगभग 3:14 से प्रारंभ होती है और 17 अक्टूबर प्रातः 1:31 पर समाप्त होती है तथा पारण समय सुबह 6:26 से 8:45 माना गया। लेकिन पंचांग एवं स्थानीय समय अनुसार मुहूर्त अलग अलग हो सकता है। अपने शहर का पंडित या पंचांग देखें।